आयत पढ़ा है। आयत की क्या होती है? दो भुजा लंबी होती है, दो भुजा छोटी होती हैं। और वर्ग पढ़ा है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, शेप है, आकृतियां हैं। और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं। वृत्त गोल होता है। तो ये क्या होते हैं? जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड में भी बनाए हुए, ये होते हैं 2D 2 डायमेंशन वाले चित्र या शेप या आकृति। ठीक है। अब जब इसमें मोटाई आ जाती है, क्या आ जाती है? मोटाई। तो कैसे होते हैं ये हम इन जो हमारे पास सामान है इनसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी थी आयत की, करी थी ना? सबसे पहले हमने आयत की बात करी थी। अब देखो ये जो हमारे हाथ में है, इसमें अब हम सिर्फ इतना देख रहे हैं, केवल आप इतना ध्यान देना, 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है। तो ये ऊपर की सरफेस जो है वो क्या है? आयत। दिख रहा है ना? 2 लंबाई और 2 चौड़ाई है। अब इसमें मोटाई भी आ गई, ये तो मोटा है इतना, है ना? जी। अभी अगर हम इसकी बात करें तो ये आयत है सिर्फ इतना, लेकिन जब ये मोटाई आ जाती है तो इस आकृति को हम बोलते हैं घनाभ। आयत सिर्फ इतना है, केवल इतना वाला हिस्सा। अब ये इसको पूरी मोटाई के साथ ऊंचाई के साथ क्या बोलते हैं? घनाभ है। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है। अब दूसरी आकृति को हम लेते हैं। ये देखो, जैसे ये लूडो खेलने वाला डाइस होता है ना, इसकी आकृति कुछ ऐसी है। अब हम इसको पूरे को ना देख के सिर्फ इसका एक सरफेस देखते हैं। ठीक है। इसमें देखो लंबाई और चौड़ाई चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। देख रहे हो ना? जी। अगर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये ऊपर की हिस्से की, तो ये बनता है वर्ग। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। लेकिन जब ये इतना ही मोटा, जितना लंबा जितना चौड़ा उतना ही मोटा होता है, तो ये जो क्या कहते हैं? घन। क्या बोलते हैं? घन की आकृति बन गई है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है। जैसे लूडो की डाइस होती है ना तुम्हारी गोटी खेलने वाली जी, तो ये क्या उसकी तरह की आकृति ये होगी, उसकी तरह की आकृति हो गई। आगे समझ में सबको? जी। उसके बाद हम लेते हैं एक आकृति हमारे पास है। इसमें देखो एक कोना है, थोड़ा थोड़ा सा त्रिभुज जैसा है ना, त्रिकोण टाइप का है। नीचे इसका जो आधार है वो चौड़ा है और ऊपर एक पॉइंट में ये मिला हुआ है। अगर सिर्फ हम इधर इधर ऐसे करके देखते हैं तो कुछ कुछ ये त्रिभुज जैसी आकृति है, लेकिन इससे मोटाई आ गई है। नीचे वाला हिस्सा ये गोल है। इस वाली आकृति की चीज कभी तुमने खाई है? जी। क्या खाया है? आइसक्रीम। ये क्या होगी? आइसक्रीम कोन। इसके अंदर आइसक्रीम भरी जाती है और सारे इसको बड़े शौक से खाते हैं। मुझे भी अच्छी लगती है। तो ये बन गई आइसक्रीम कोन। ठीक है। तो इस आकृति को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शंकु। हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोन। अब हम अगली आकृति के बारे में बात करते हैं। ये देखो लंबाई है और चौड़ाई भी है इसमें, और साइड में इसके गोल, जो इसका आधार है दोनों साइड में जो है, ये कैसा है? गोल। वृत्ताकार है। ठीक है। ऐसी चीज देखी है कुछ घर में? जी। क्या? बेलन, जिससे मम्मी रोटी बनाती है ना। जी। और बेलन सिलेंडर भी होता है ऐसे। जी। ढोलक भी होती है गोल सी लंबी। पाइप। ड्रम होता है, पाइप होता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे आम जीवन में होती हैं जिसकी आकृति ऐसी होती है। बोतल भी ऐसी होती है ना? थोड़ी सी इसमें आगे ऊपर नीचे थोड़ा शेप अलग है, लेकिन बीच में ये तो इसको बोलते हैं बेलनाकार आकृति। बेलनाकार आकृति। अब हमारे पास एक है, जैसे हमने ये भी कैसा है? गोल। जैसे हम वृत्त होता है ना जी, गोल होता है, जहाँ से शुरू किया जब से वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे ये भी गोल है, लेकिन ये मोटाई लिए हुए, ये मोटा है। गोल तो है लेकिन मोटा है, तो इसको बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं इसको? ऐसी क्या क्या चीजें तुमने देखी है? कड़ा वृत्ताकार होता है, ये ऐसे मोटा सा गोल नहीं है। लड्डू खाते हो ना जी? चश्मा गोल भी होता है, कई तरीके होता है, लेकिन वो वृत्ताकार आकृति होती है। रोटी वृत्ताकार होती है। गोली कंचे खेलते हैं ना,
वो ये वाला गोल होता है, ये गोल जिसे बोलते हैं ना गोला, वो ऐसे हो गया बॉल टाइप का, बॉल वैसे गोल। और इसकी जो ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे करके हम सिर्फ एक चीज देखेंगे वृत्ताकार, वृत्ताकार शेप। अगर हम इसको बनाएंगे तो वृत्ताकार शेप बनेगा, है ना। और जैसे मोटाई आ जाती है तो ये बन गया गोल। तो हमने कौन कौन सी आकृति देखी? गोल, गोला, बेलन, शंकु, आयत, घना।